नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड विंशोऽध्यायः। उपबरहण गंधर्व का क्षुद्र योनि में जन्म लेना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सौतिरुवाच मुदा मालावती सार्धं गन्धर्वश्चोपबर्हणः रेमे कालावशेषं चाताभिश्च निर्जने वने। गन्धर्वराजो मुमुदे पुत्रदारादिभिः सह नानाविधं क्रतुवरं महत्पुण्यं चकारः। राजत्वं बुभुजे राजा कुबेरो भवनोपमे रेमे सुशीलया सार्धं स्थिरयौवनयुक्त्या। गन्धर्वराजः काले च गङ्गातीरे मनोहरे पत्न्या सार्धं सूत्यक्त्वा वैकुण्ठं चाययौ मुदा। सैवः शिवप्रसादेन पुत्रस्य विष्णुसेवया बभूव दासो वैकुण्ठे विष्णोः श्यामचतुर्भुजः। कृत्वा पित्रोश्च सत्कारं गन्धर्वश्चोपबर्हणः ब्राह्मणेभ्यो ददौ विप्रो धनानि विविधानि च। काले स्वयं ब्रह्मशापात् प्रणस्त्यक्त्वा विचक्षणा सा यज्ञे वृषलीगर्भे ब्रह्मबीजेन शौनको। मालावती बहिनीकुण्डे पुष्करे भारते भुवि कृत्वा तु वाञ्छितं कामं प्राणास्त्यक्त्याज सा सती। सृञ्जयस्य तु पत्न्यां च मनुवंशोद्भयस्य च यज्ञे नृपस्य साध्वी सा पुण्या जातिस्मरावरा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। उपबर्हण गंधर्वः पतिर्मे भवितेति च इति कामा कामुकी सा सुंदरी सुंदरी वरा। शौनकुवाच ब्रह्मवीर्याद् क्षूत्रपत्न्या गन्धर्वश्चोपबर्हणः जातः केन प्रकारेण तद्भावान् वक्तुमर्हति। सौतिरुवाच कान्यकुब्जे च देशे च द्रुमिलो नाम राजकः कलावती तस्य पत्नी बन्ध्या चापि पतिव्रता। स्वामी दोषेण सा बन्ध्या काले च भर्तुराज्ञया उपतस्थे वने घोरे नारदं काश्यपं मुनिम्। ध्यायमानं च श्रीकृष्णं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा तस्थौ सुवेशं कृत्वा सा ध्यानान्तं च मुने पुरः। ग्रीष्ममध्याह्नमार्तण्डो प्रभातुल्येन तेजसा तपन्तं दूरतोऽप्येयं समीपं गन्तुमक्षमा। ध्यानान्ते च मुनिश्रेष्ठः परं कृष्णोपरायणा ददर्शो पुरतो दूरे सुन्दरीं स्थिरयौवनां चारुचम्पकवर्णाभां शरत्पङ्कजलोचनां शरत्पार्वणचन्द्रास्यां रत्नभूषणभूषितां बृहन्नितं भारार्ताः पीनश्रोणीपयोधरां शोभितां पीतवस्त्रेण सस्मितां रक्तलोचनां मोहितां मुनिरूपेण कामबाणा प्रपीडितां दर्शयन्तीं स्तनश्रोणिं मैथुनासक्तचेतसा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सिन्दूरबिन्दुभूषाढ्यां सुचारु कज्जलोज्ज्वलां अपादालक्तकशोभाढ्यां पालालक्तकशोभाढ्यां रूपेणैव यथोर्वशीं मुनिः पप्रच्छ दृष्ट्वा तां कं त्वां कामिनी निर्जने कस्य पत्नी कथं वात्र सत्यं ब्रूहि चापुंस्यलीं। मुनेश्च वचनं श्रुत्वा कंपिता च कलावती उवाच विनयेनैव कृत्वा च श्रीहरिं हृदिम्। ओम नमः शिवाय। कलावत्योर्वाच गोपिकाहं द्विजश्रेष्ठो द्रुमिलस्य च कामिनी पुत्रार्थिनी चागताहम् अत्वन्मूलं भर्तुराज्ञया वीर्यधानं कुरु मयि स्त्रीनोपेक्ष्याह्युपास्थितां तेजीयसां नादोषाय वहने चतुर्भुजो यथा।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ब्रसली वचनम श्रुत्वा चुकोपो मुनिसत्यमः उवाच नित्यं सत्यं चाकोप प्रस्फुरिताधरः। कश्यपुवाचो यः स्वलक्ष्मीं च भोगार्हामुपराय दातुमिच्छति तं सा त्यजति मूढ़ं च वेदवादो इति ध्रुवम्। क्षमा कीजिएगा। ना त्वं द्रुमिले भोगार्हा पुनरेव भविष्यसि विरक्तेनो स्वयं त्यक्ता न गृह्णाति अचा त्वां पुनः। और यह शूद्र पत्नी गृह्णाति ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः और सा चांडालो भवेत सत्यम न कर्मार्हो द्विजातिषु। पितृश्राद्धे च यज्ञे च शिलांश परसे सुरार्चने नाधिकारश्चो तस्यैव मिथ्याह कमलोद्भवः। कुंभीपाकं स्वयं याति पातयित्वा च पूरुषानो अमाता महान स्वात्मनश्च दश पूर्वान् दशापरान्। और तत्तर्पणं मूत्रमेव पिण्डः सद्य पुरुष कामो और शालाग्रामस्य तत्स्पर्शे चोपवासास्त्रिरात्रिकम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दृष्टिदेवो तदिष्टदेवो गृह्णाति न नैवेद्यं न तज्जलं सन्न्यासिनां ब्राह्मणानां तदन्नं चापुरीशवतो। कुम्भीपाके पच्यते सा सक्रान्तं यावदेव हि एकविंशति पुरुषैः सार्धं सत्यं चापुश्चलिम्। पत्रोच्छिष्टं च यो भुङ्क्ते शूद्राणां ब्राह्मणाधमः और तत्तुल्योधर भोजी चैवेत्यांगिरस भासितम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शूद्रो वा यदि गृह्णाति ब्राह्मणीं ज्ञान दुर्बलः असापच्यते कालसूत्रे यावदिन्द्राश्चतुर्दशः। अष्टादशेन्द्रावच्छिन्नं कालं च कालसूत्रके ब्राह्मणी पच्यते तत्र भक्षिता कृमिभिर्ध्रुवम्। ओम नमः शिवाय। ततश्चाण्डालयोनौ च लब्ध्वा जन्म च ब्राह्मणी शूद्रस्य कुष्ठी भवति ज्ञातिभिः परिवर्जितः। इत्युक्त्वा च मुनि श्रेष्ठो विरराम च शौनको ब्रसली तत्पुरस्तस्थो शुष्ककण्ठोस्तथा एतस्मिन्नन्तरे तेनो पथायाति च मेनका तस्या उरूम स्तनं दृष्ट्वा मुनेर्वीर्यं पपातः। ऋतुस्नाता च ब्रसली कृत्वा तद्भक्षणं मुदा मुनिं प्रणम्य सा हृष्टा प्रययो भर्तुरन्तिकं गत्वा प्रणम्य द्रुमिलं कान्ताकान्तं मनोहरं सर्वं निवेदयामास वृत्तान्तं गर्भहेतुकं। गत्वा प्रणम्य द्रुमिलं कान्ताकान्तं मनोहरं सर्वं निवेदयामास वृत्तान्तं गर्भहेतुकं। कलावती वचा श्रुत्वा प्रहष्टवदनेक्षणः उवाच कान्तं मधुरं परिणामो सुखावहम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। द्रुमिलवाचो विप्रस्य वीर्यं त्वद्गर्भे वैष्णवस्य महात्मनः वैष्णवो भविता बालस्त्वं च भाग्यवती सती। यद्गर्भे वैष्णवो जातो यस्य वीर्येण वासति अतयोर्याति च वैकुण्ठं पुरुषाणां शतं तौ च विष्णु विमानेन सद्रत्ना निर्मितेन च यतो वैकुंठ नगरम जन्म मृत्यु जराहरम्। और कस्याचित् ब्राह्मणस्यैव गेहं गच्छ शुभानने
पश्चान् ममान्तिकं भद्रे यास्यसीति हरे पुरम्। ओम नमः शिवाय। इत्युक्त्वा गोपराजश्च स्नात्वा कृत्वा तु तर्पणम् असम्पूज्य भीष्टदेवं च ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ। अश्वानां च चतुर्लक्षं गजानां लक्षमेव च शतं मत्त गजेन्द्राणां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। उच्चैस्रवा 5 लक्षं रथानां च सहस्रकम् शकटानां 3 लक्षं च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। गवां 12 लक्षं च महिषाणां 3 लक्षकम् 3 लक्षं राजहंसानां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। ओम नमः शिवाय। परावतानां लक्षं च शुकानां च 100 मुने लक्षं च दासीनां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। ग्रामाणां च सहस्रं च नगराणां 100 धान्यताण्डुलशैलं च ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। शतकोटिं सुवर्णानां रत्नानां च सहस्रकं मुद्राणां कोटिकलशं ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। ददौ तैजसपात्राणां भूषणानां संख्यकम् तां स्त्रियं रत्नभूषाढ्यां ब्राह्मणेभ्यो ददौ मुदा। राज्यं दत्त्वा महाराजोऽप्यन्तर्बाहो हरिं स्मरन् जगाम बदरीं गोपो मनोगामी मुदान्वितः। तत्र मासं तपः कृत्वा गङ्गातीरे मनोहरे प्राणास्तत्याज योगेन सद्यो द्रष्टो महर्षिभिः। ओम नमः शिवाय। सा च विष्णुविमानेन रत्नेन्द्र निर्मितेन च संयुक्तो विष्णुदूतैश्च वैकुण्ठं च जगामः। तत्र प्राप्य हरेर्दास्यं हरिदासो बभूव सा वृत्तान्तं च कलावत्यां श्रूयतामिति शौनकम्। गले कलावतीनाथे उच्चैश्च प्ररुरोधः बहनो प्राणास्त्यक्तुमा गले कलावतीनाथे उच्चैश्च प्ररुरोधः अवहनो प्राणास्त्यक्तु कामा ब्राह्मणेनैव रक्षिता। ब्रह्मणां मातरित्युक्त्वा तां गृहीत्वा मुदान्वितः जगाम रत्नपूर्णं च स्वागहं च क्षणेन च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। सा विप्रगेहे साध्वी च सुसावोतनयं वरं तप्त कांचन वर्णाभं ज्वलन्तं ब्रह्म तेजसा। तत्रस्था योषिता सर्वा दद्रसुरबालकं शुभं ग्रीष्म मध्याह्नमार्तण्ड जितं तं ब्रह्म तेजसा। कामदेवाधिकं रूपे चन्द्राधिक शुभाननम् अशरत्पार्णवचन्द्रास्यम् अशरत्पङ्कजलोचनं। हस्तपादादिललितं सुकपोलं मनोहरम् अपद्मचक्रान्तिकं पादपद्मम् अवातुलमुज्ज्वलं। करयुग्मं वातुलं चारुदन्तं च स्तनार्थिकम् करयुग्मं वातुलं चारुदन्तं च स्तनार्थिनम् अयोषितो बालकं दृष्ट्वा प्रययुः स्वाश्रमं मुदा। पुत्रदारो युतो विप्र प्रहष्टश्च ननर्तः सा बालो बभ्रधे तत्र शुक्लपक्षे यथा शशि पुपूषो ब्राह्मणस्तां च सपुत्रां च यथा सुताम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्मखंड 20वां अध्याय अर्थात 20वां अध्याय उपबर्हण गंधर्व का क्षुद्र योनि में जन्म लेना। सौती जी कहते हैं, हे सौनक जी। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, इस भगवान श्रीहरि के द्वारा उपवरहण गंधर्व को जीवित करने के बाद उपवरहण गंधर्व ने मालावती तथा अपनी शेष पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक निर्जन वन में विहार सुख के साथ अपना जीवन यापन प्रारंभ कर दिया। उसके वृद्ध पिता गंधर्वराज ने भी
गंधर्वराज चित्ररथ ने भी अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक महत् पुण्य कार्य तथा अनेक उत्तम यज्ञ अनुष्ठान आदि संपन्न किए। इन गंधर्वराज ने कुबेर के महल जैसे अपने भवन में जीवन का शेष समय अपनी पत्नी सुशीला के साथ सुखपूर्वक व्यतीत किया। अंत में गंधर्वराज चित्ररथ ने यथाकाल अपनी पत्नी सुशीला के साथ गंगा तट पर अपने प्राणों का उत्सर्ग करते हुए प्रसन्न मन से वैकुंठ लोक में प्रयाण किया। अंततः वे गंधर्वराज चित्ररथ शिव की संतुष्टि तथा पुत्र की विष्णु सेवा के प्रभाव से वैकुंठ में श्याम वर्ण चतुर्भुज होकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पार्षद हो गए। माता पिता के वैकुंठ गमन के उपरांत उपवरहण गंधर्व ने उनका अंतिम संस्कार करके ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान प्रदान किए और उसके बाद देह त्यागोपरांत उपवरहण ने ब्रह्म शाप के प्रभाव से ब्राह्मण के वीर से शूद्र के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। इसी के पश्चात सती मालावती ने पृथ्वी पर स्थित भारत के पुष्कर तीर्थ स्थित ब्रह्मा के यज्ञ कुंड में कामना सहित प्राण त्याग उपरांत मनुवंशीय संजय राज की पत्नी के गर्भ से पवित्र स्वभाव वाली साध्वी के रूप में जन्म लिया, जिसे पूर्व जन्म की पूरी स्मृति यथावत प्राप्त हुई थी। श्रेष्ठ सुंदरी मालावती ने प्राण त्याग काल में यह कामना किया था कि मेरे अगले जन्म में भी मैं उपवरहण गंधर्व को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूं। सौनक मुनि कहते हैं, हे सौत जी, उपवरहण ब्राह्मण के औरस से शूद्र नारी के गर्भ से जन्म कैसे प्राप्त किया, कृपया यह वृत्तांत मुझे कहने की कृपा करें। सौत जी कहते हैं, हे सौनक जी, कान्य कुब्ज देश में द्रुमिल राजा की पतिव्रता बंध्या पत्नी थी। वह कलावती स्वामी के दोष से बंध्यावती हुई थी। वह किसी काल में पति की आज्ञा से वन में कश्यप ऋषि अर्थात कश्यप पुत्र नारद के समीप आई थी। ये मुनि कृष्ण ध्यान में तल्लीन तथा ब्रह्म तेज से अति उद्भासित थे। उनका तेज ग्रीष्मकालीन सूर्य के तेज के समान दसों दिशाओं को दीप्त कर रहा था। कलावती उस समय अत्यंत सुंदर वेश से सज्जित थी। वह इन मुनि के तेज से तप्त हो गई तथा उनसे दूर ही खड़ी हो गई। इसके बाद कृष्णपरायण मुनि ने ध्यान का अवसान हो जाने पर दूर से स्थित इस यौवना सुंदरी नारी को देखा, जिसकी देह कांति अत्यंत सुंदर चंपक के समान तथा लोचनद्वय शरतकालीन कमल के समान दिख रहे थे। उसके सभी अंग रत्नभूषण से विभूषित थे। उसका मुख कमल शरतकालीन पूर्ण चंद्र के समान सुंदर प्रतीत हो रहा था, जो आकर्षक था। इस सुंदरी के स्तन मंडल तथा जघन मंडल अर्थात जंघा आदि स्थूल और मासल थे। यह अपने मासल विशाल नितंब भार से मानो थकी सी जा रही थी। वह पीत वर्ण के वस्त्रों से शोभायमान मंद मुस्कान युक्त आरक्त नयना थी। वह मुनि कश्यप के रूप पर अत्यंत मोहित तथा मैथुनासक्त हो गई थी। वह उनसे संसर्ग के लिए आसक्त हो गई थी। संसर्ग से आसक्त होकर अपने स्तनद्वय एवं श्रोणिमंडल का दर्शन उनको बार बार कराकर उन्हें आकर्षित कर रही थी। उस कलावती के सुंदर कपोल सिंदूर बिंदु युक्त होने के कारण अत्यंत ही उज्ज्वल लग रहे थे। तलवों की शोभा भी तो कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वे तो आलता से रंगे हुए सुंदर दिख रहे थे। किंबहुना वह नारी अपने रूप के कारण उर्वशी अप्सरा के समान सुंदर लग रही थी। मुनिवर ने उस रमणी की ओर देखा और जिज्ञासा किया, तुम इस निर्जन वन में अकेली क्यों विचरण कर रही हो? सत्य कहना, तुम तो मुझे एक पुंश्चली प्रतीत अर्थात कामासक्त नारी प्रतीत हो रही हो। मुनि का यह कथन सुनकर कलावती कांप उठी। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया तथा विनय पूर्वक मुनि से कहने लगी। कलावती कहती है, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं गोप कन्या तथा द्रुमिल की पत्नी हूँ। पुत्र की प्रार्थना हेतु आपके पास आई हूँ। आप मुझे गर्भ प्रदान करने की कृपा कीजिए।
स्वयं उपस्थित नारी की उपेक्षा करना उचित नहीं होता। जैसे सर्वभक्षी अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, उसी प्रकार आप जैसे तेजस्वी का कोई कार्य दोषयुक्त नहीं हो सकता है। इस ब्रसली नारी का कथन सुनकर मुनिवर क्रोध से भर गए। क्रोध से उनके सिर, ओष्ठ तथा अधर कांपने लगे। तब उन्होंने नीतिपूर्वक यथार्थ वचन उस कलावती से कहा। कश्यप ऋषि कहते हैं, जो भोग के लिए अपनी भोग्या लक्ष्मी अर्थात गृहिणी को अन्य को प्रदान करता है, वह लक्ष्मी अर्थात नारी उस मूढ़ का सदा के लिए त्याग कर देती है। यह वेद की आज्ञा है। इस अकार्य को तुम पुनः द्रुमिल राजा की भोग्या नहीं रह सकोगी। यह तुमको पुनः स्वीकार नहीं करेगा। जो ब्राह्मण अज्ञान के चलते शूद्र नारी का संसर्ग करता है, वह ब्राह्मणों के लिए किसी कर्म का अधिकारी नहीं रह जाता है, वह चांडाल कहा जाता है। ब्राह्मण का कथन है कि पितरों के श्राद्ध, यज्ञ, सालग्राम, शिला स्पर्श तथा देवता पूजा आदि का कोई अधिकार उसे नहीं रहता है। वह पातकी अपने मातृकुल को तथा अपनी पूर्वा पर 10 पीढ़ी को नरकगामी करके अंततः स्वयं भी कुंभीपाक नरक में जाता है। उसका किया हुआ तर्पण मूत्रवत तथा पिंडदान सद्य मलवत हो जाता है। ऐसा ब्राह्मण शालिग्राम का स्पर्श करने पर 3 रात्र पर्यंत उपवास करना उसे शुद्धि के लिए आवश्यक होता है। उसके इष्ट देव उसका प्रदत्त नैवेद्य तथा जल भी ग्रहण नहीं करते हैं। ब्राह्मण तथा सन्यासी उसके दिए हुए अन्न को मल के समान मानते हैं। जब तक एक इंद्र का शासनकाल है, तब तक वह अपनी 21 पीढ़ियों के पितृगण के साथ कुंभीपाक नरक में पकाया जाता है। हे पुंशली, ऋषि अंगिरा का कथन है कि जो ब्राह्मणाधम शूद्र के जूठे पात्र में भोजन करता है, वह तो स्वयं नीच भोजी होता है। यदि शूद्र पुरुष अज्ञान से अंधा होकर ब्राह्मणी को पत्नी बनाता है अथवा उससे समागम करता है, तब वह अधम शूद्र 14 इंद्रों के स्थिति काल पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यंत्रणा का भोग करता है। वह ब्राह्मणी भी 18 इंद्रों के स्थिति काल तक काल सूत्र नरक में आक्रांत होकर वहां के कृमि कीटों द्वारा खाई जाती है। अंत में उसे चांडालिनी होकर जन्म लेना होता है, यह निश्चित है। वह ब्राह्मणी चांडालिनी होकर जन्म लेगी, तथापि वह शूद्र भी कोढ़ी होकर तथा अपने बंधु बांधवों का द्वारा त्याग दिया जाता है। हे सौनक जी, सौत जी कहते हैं, इतना कहकर वे मुनि श्रेष्ठ कश्यप मौन हो गए। उधर वह ब्रजचली नारी शुष्क कंठ तथा तालु की स्थिति में होकर स्थित हो गई। इसी समय मेनका अप्सरा उसी मार्ग से जा रही थी। उसकी जंघा तथा स्तनों को देखकर मुनि कश्यप का वीर्य स्खलित हो गया। यह देखकर वह ऋतु स्नाता ब्रसली तत्क्षण मुदित हो गई। उसने उस वीर्य का भक्षण कर लिया तथा मुनि को प्रणाम करके अपने पति के पास चली गई। वहां जाकर उस मनोहर नारी ने द्रुमिल को प्रणाम किया तथा समस्त गर्भ वृत्तांत का वर्णन अपने पति द्रुमिल से कर दिया। कलावती का कथन सुनकर तक्षण द्रुमिल का चेहरा खिल उठा। वह अपनी पत्नी के परिणाम को सुख देने वाला मधुर वाक्य कहने लगे। द्रुमिल कहते हैं, हे कलावती, निश्चित रूपेण तुम्हारे गर्भ से मैं परम वैष्णव संतान उत्पन्न होगी। तुम्हारे समान भाग्यशाली और कोई नारी नहीं है, क्योंकि जिसके गर्भ से तथा जिसके औरस से वैष्णव संतान उत्पन्न होगी, उसके कुल की 100 पूर्व पीढ़ी वैकुंठगामी हो जाती है। उस वैष्णव संतान के माता पिता उत्कृष्ट रत्नों से बने हुए भगवान श्रीहरि विष्णु के रथ अर्थात विमान पर आरूढ़ होकर जन्म, मृत्यु और जरा अर्थात रोग और वृद्धावस्था से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। हे शुभानने, अब तुम किसी ब्राह्मण के घर जाकर तदनंतर वैकुंठ में भगवान श्रीहरि के समक्ष मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर गोपराज द्रुमिल ने स्नान, तर्पण तथा इष्ट देव की पूजा करके ब्राह्मणों को धन का वितरण किया। उन्हें उसके आनंदित होकर ब्राह्मणों को 4 लाख अश्व, 1 लाख हाथी, 100 मदमत्त गजराज का दान किया। उसने 5 लाख उत्सश्रवा घोड़े, 1000 रथ, 3 लाख छकड़े, 12 लाख गौवें, 3 लाख भैंस
3 लाख राजहंस ब्राह्मण गणों को दान के रूप में प्रदान किया। उसने 3 लाख कबूतर, 100 तोते तथा 10 लाख दास दासी प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को दान किया। उसने 1000 ग्राम, सैकड़ों नगर, असीम धान्य, चावल, 100 कोटि भार स्वर्ण, सहस्त्र रत्न, 1 करोड़ रत्न कलश, असंख्य भूषण तथा रत्नाभूषण भूषित स्त्री द्विजगण को असीम आनंद सहित प्रदान किया। इसके बाद गोपराज ने प्रसन्न अंतःकरण से राज्य में सभी ब्राह्मणों को दान किया। वह अंतर्मन से तथा बाह्यतः भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए शीघ्रता से बद्रिकाश्रम चला गया। वहाँ 1 मास तक गंगा तट पर उसने तप किया था। इसके बाद उसने वहाँ महर्षियों के सामने रम्य गंगा तट पर योग द्वारा प्राण त्याग किए थे। वह गोपराज मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के दूतों से घिरा रत्न निर्मित विमान पर बैठकर बैकुंठ चला गया। हे सौनक जी, सौती जी कहते हैं, वह गोपराज बैकुंठ में भगवान श्री हरि का दास होकर हरिदास नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब कलावती का वृत्तांत मैं आपसे कहता हूँ। गोपराज के देह त्याग के पश्चात कलावती उच्च स्वर से रुदन करती हुई अग्नि में प्राण त्याग का उद्योग करने लगी। तब एक ब्राह्मण ने उसकी रक्षा की। वह ब्राह्मण कलावती को माता शब्द से संबोधित करके तत्क्षण अपने रत्नपूर्ण निवास पर ले गया। तत्पश्चात साध्वी कलावती ने इस ब्राह्मण के यहाँ ब्रह्म तेज से प्रज्वलित तप्त स्वर्णवत उत्कृष्ट पुत्र को उत्पन्न किया। वहाँ उपस्थित स्त्रियों ने उस बालक को ब्रह्म तेज से मध्याह्नकालीन सूर्य से भी अधिक तेजस्वी पाया। इस बालक की सुंदरता कामदेव से भी अधिक कमनीय दिख रही थी। मुख कमल शरतकालीन पूर्णिमा के चंद्रमा से भी रम्य सुशोभित हो रहा था। इसके लोचन द्वय शरतकालीन कमल के समान सुशोभित हो रहे थे। उसके हाथ पैर अत्यंत सुंदर थे, कपोल अत्यंत मनोहर थे। उसके पैर के तलवे पद्म चक्र आदि शुभ चिन्हों से युक्त तथा असीम उज्ज्वल थे। उसकी हथेलियां अतुलित थीं। रमणीय गण ने इस सद्य जन्मे बालक को स्तनपानार्थ रोदन करते हुए देखकर आनंदित होकर अपने अपने गृह में गमन किया। यह बालक जन्म देखकर आश्रयदाता ब्राह्मण अपने पुत्र तथा स्त्री सहित आनंदित हो गया तथा वे सभी नाचने गाने लगे। वह बालक क्रमशः उसी प्रकार से बढ़ने लगा जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। वह ब्राह्मण कलावती तथा उसके पुत्र का पालन अपनी कन्या तथा पुत्र की तरह करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणे ब्रह्मखंडे सौनिक सौति सौनक संवाद उपवरहण जन्म कथनम नाम 20 अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।